वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स जो है इसके कमेंट सेक्शन में मुझे हमेशा कमेंट्स होती है बहुत सारी, लेकिन एक कमेंट मैंने जेन्युइनली बहुत कॉमन देखी है जो मुझे बहुत बार रिपीटेडली पूछी गई है कि हमारा जीटीडी ऑर्डर तो हिट हुआ है लेकिन हमको स्टॉक फिर भी रिसीव नहीं हुआ या पोर्टफोलियो में हमारे ऐड नहीं किया गया है। तो ये कमेंट का जो है, ये कमेंट को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ही नहीं, हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। पहले तो क्या है और क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि आपका जीटीडी ऑर्डर हिट होता है लेकिन आपको रिसीव नहीं होता, और हम इसका सल्यूशन भी देखेंगे। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानेंगे और कॉज जानकर कुछ नहीं होगा, सल्यूशन के बिना प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। तो हम सल्यूशन भी देखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुली ट्रेड ले सको। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली जीटीडी ऑर्डर के लिए नहीं है, बल्कि जितनी भी ऑर्डर्स है, जैसे इंट्राडे ऑर्डर हो, सीएनसी ऑर्डर हो, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जीटीडी ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स के लिए आप जो है ये सारे ऑर्डर्स के लिए ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि आपने कोई भी ऑर्डर लगाई हो, आपकी ऑर्डर हिट हुई लेकिन आपके जो अकाउंट है पोर्टफोलियो में इसमें स्टॉक आपको नहीं रिसीव हुआ, तो हम ये जानेंगे कि कोई भी ऑर्डर लगाने के बाद अगर आपकी ऑर्डर हिट हुई और आपको रिसीव नहीं हुआ तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ ही साथ सल्यूशन क्या होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये चीज़ बिल्कुल भी ना हो। अब आ जाते हैं हम तपारिया टूल्स पे कि जिनका भी तपारिया टूल्स में जीटीडी ऑर्डर हिट होता है उनकी सिचुएशन बहुत ही बुरी होती है, जस्ट लाइक हिम। क्योंकि हम साल साल भर वेट करते हैं, साल साल भर ट्रेड लगाते हैं और जीटीडी ऑर्डर हमारी हिट हो जाए और पोर्टफोलियो में अगर हमारा पोर्टफोलियो में नहीं अगर हमारे स्टॉक ऐड हो तो हमको डेफिनेटली बहुत टेंशन, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बुरा भी लगता है। तो ये चीज़ क्यों होती है, क्या रीज़न है कि हमारी जीटीडी ऑर्डर हिट होकर हमारे को रिसीव नहीं हुआ, जबकि हमने प्रॉपर प्राइस पे लगाया, उसी प्राइस पे ट्रेड हुआ है, सही समय पे लगाया है, जीटीडी ऑर्डर यानी महीना भर हमने उसको वेट किया है, फिर भी वो हमको रिसीव नहीं हुआ, ऑर्डर हिट होकर। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर मैं ये बात करूँ तो इसके पीछे का रीज़न होता है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हमको पता ही है कि बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फिर वो एसबीआई कैप हो, मोतीलाल ओसवाल हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, शेरखा हो, रिलायंस सिक्योरिटी हो, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो, ज़रोदा हो, एक्सेस डायरेक्ट हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, बहुत सारे हैं। और ये वाले जो आपके सारे के सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपको ऑर्डर, जीटीडी ऑर्डर हिट होकर भी आपको स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या कंसल्ट है, कन्फ्यूजन है कि क्यों, अब ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम हमारे ऑर्डर हमने लगाई, प्राइस हमने दी, एग्जीक्यूट हमने किया, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या लेना देना कि हमको ऑर्डर रिसीव नहीं हुई। तो वो ये है गाइस कि जो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कुछ नॉर्म्स और रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये 100% यहाँ पे वर्क करते हैं, ऐसे नहीं है। कुछ नॉर्म्स और रूल्स के अंडर ये हमको अलाउ करते हैं कि हम ट्रेड लेन देन करें। अब जो भी उनके नॉर्म्स है, रूल्स है, ये हम पर 100% एप्लीकेबल होते हैं। जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा तो अपने टर्म्स और कंडीशन में डेफिनेटली ये चीज़ तो पड़ी होगी। तो इनके जो नॉर्म्स और रूल्स है, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी सारे के सारे, लेकिन बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हैं ये स्टॉक के कैटेगरी वाइज स्टॉक में डील करते हैं। अब स्टॉक की कैटेगरी क्या है तो मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, और आपको अगर डिटेल वीडियो इस पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। जो स्टॉक की कैटेगरीज होती है, ए, बी, एक्स, एक्सटी, ऐसी 7 कैटेगरीज है, और कुछ जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये एक्सटी कैटेगरी के स्टॉक में ट्रेड नहीं करते। अब एक्सटी कैटेगरी के स्टॉक में अगर वो डील नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बीड नहीं लगा सकते हो।
आप बीड लगा सकते हो, जो चाहिए वो ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर आपको हिट भी होगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अपने रूल्स और रेगुलेशन के अंडर उस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेगा। यही हो रहा है बहुत से लोगों के साथ कि उनकी जीटीडी ऑर्डर प्लेस होती है, हिट होती है, लेकिन स्टॉक उनको रिसीव नहीं होता बिकॉज कि उनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये अलाउ नहीं करता है एक्सटी कैटेगरी का स्टॉक उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपके जीटीडी ऑर्डर हिट होकर आपको रिसीव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, वो अलाउ नहीं करता है एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड करना। अब यहाँ पे जो हमको ये तो पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम है, पर वो क्यों है, इस चीज़ का हमें सेटिस्फैक्शनेबल आंसर आपको मिल गया होगा कि आपकी ऑर्डर हिट होके आपको रिसीव क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये अलाउ नहीं करता। अब हम जानेंगे सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन के बिना नेक्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मिलने वाला है, तो हमको सोल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। अब सोल्यूशन यहाँ पे 2 स्टेप में हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा XYZ, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, इसके हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है सबसे पहले तो, और कंफर्म करना है कि क्या आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड करने का या डील करने के लिए कैपेबल है, या वो करता है या नहीं। अगर उसने हाँ कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आपको बता देंगे कि आपका जीटीडी ऑर्डर हिट होकर रिसीव क्यों नहीं हुआ। अगर उन्होंने ना कहा, इफ़ दे से नो, तब भी 2 ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे भी, यानी सेकंड हमारे ऑप्शन के 2 आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। पहला तो ये कि आपको उनको ही बोलना है कि ऑन कॉल आप मेरा ऑर्डर प्लेस कीजिए, मेरी बोली हुई प्राइस पर प्लेस कीजिए, मैं बोलूँगी उस कैटेगरी वाइज ऑर्डर में प्लेस कीजिए। और ये फैसिलिटी बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर है, वो आपको ऑन कॉल ये चीज़ कर देंगे। जब जो स्टॉक जो है एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड नहीं करता, लेकिन ऑन कॉल अगर वो ये आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और उस वक्त आपका जीटीडी ऑर्डर हिट होता है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा। ये एक ऑन कॉल फैसिलिटी की बहुत अच्छी बात है। इसी में सेकेंड चीज़ हम ये जान सकते हैं कि अगर वो लोगों ने कहा कि नहीं, हम ऑन कॉल भी नहीं लेंगे क्योंकि कैटेगरी में डील नहीं करते, तो आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं गाइस, तो सिंपल सोल्यूशन है कि आपको कोई और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि जो एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड करता हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और इनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड नहीं करते हैं। अब जो एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड नहीं करते, उनके ऊपर आप कितनी भी बीड लगाओ, कितने भी टाइम ऑर्डर प्लेस करो, कैसी भी ऑर्डर प्लेस करो, कितने भी एफर्ट्स दे दो, जैसे कि लोग बोलते हैं मैं पिछले 5 सालों से टपारिया टूल्स में ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, तो हो सकता यही रीज़न रहा हो कि आपके ऑर्डर्स हिट होके आपको रिसीव नहीं हुआ, या तो आपके प्लेटफॉर्म ने एक्सटी कैटेगरी के जो आपका ऑर्डर था इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया मार्केट में प्रॉपरली, तो आपको वो ऑर्डर मिला ही नहीं हो। तो आपको ये चीज़ को कंफर्म कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सटी कैटेगरी में बिल्कुल भी डील नहीं करता है, तो आपको कोई और ब्रोकर देखना पड़ेगा जो एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड लेता हो। अब कौन सा ब्रोकर एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड लेता है, इसकी बात की जाए तो वो आप मुझे बताइए कि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड लेता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज़ का सल्यूशन बताइए ताकि हम बाकी लोगों को भी इसका सल्यूशन बता सकें। और अगर आपको नहीं पता या नहीं पता करते आ रहा है, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपको बताऊंगी वीडियो बनाकर कि कौन कौन से ब्रोकर्स एक्सटी कैटेगरी में ट्रेड लेना अलाउ करते हैं। आई होप गाइस कि आपको इस चीज़ का सल्यूशन मिल गया हो कि ऑर्डर हिट होके रिसीव क्यों नहीं होती, और नहीं होती तो सल्यूशन क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जो भी ट्रेड हो, 5 सालों से तपारिया टूल्स में जो लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको 5 साल ना लगे और अभी वो प्रॉपर सल्यूशन के साथ काम करे ताकि आने वाले समय में उनको भी स्टॉक रिसीव हो। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।